जैसे कि आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद भारत आए हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको खास इज्जत बख्शी और वो खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुद आए। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से इंडिया कतर रिश्ते को आगे बढ़ता देख रहे हैं, या कौन से नए शोबे हैं जहां दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो अमीर के कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इसराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना, और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इनविटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। एक तो ये बात। दूसरा, इसमें ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया और कतर के मामलात थोड़े ख़राब थे, तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये स्टेट विजिट जो है उसको कराया जाए। और जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस है सॉवरन स्टेट्स के बीच में। आपको पता है इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं हम्म। जिसमें उतना सेरेमोनियल इवेंट्स नहीं होते, एम्फेसिस इन चीज़ों के ऊपर नहीं होता। और वो और तरह के होते हैं, उनको ऑफिशियल विजिट कहा जाता है, वर्किंग विजिट कहा जाता है, या उसको जिसे वो कहते हैं ना प्राइवेट विजिट कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट विजिट जो है भारत करवा रहा है उनको, और करवा इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं।
हुँ, और उनकी तादाद बढ़ रही है और वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर, एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन चीज़ों में आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थीं वो हुँ, मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी आई थिंक, कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की हुँ, तरफ से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे, जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और हुँ, कतरी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक नया, बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा है, क्योंकि पीछे मिसट्रस्ट जो है वो सामने आया है। पीछे तो इस दौरे से आपको क्या लगता है कि कतर में जो रहने वाले भारतीय हैं, उनके लिए कोई नई सहूलतें भी उनको दी जाएँगी? देखिए इस दौरे में ये होता है कि पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इससे बाहर हुँ, निकलेगी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। और ये क्योंकि एक हाई लेवल जो वो जिसे कहते हैं ना विजिट है, और नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए थे, अमीर ऑफ कतर हुँ, 2015 में आए थे, और अभी फिर इस तरह हो रहा है कि मोदी 2024 में गए थे और अमीर ऑफ कतर 2025 में है। सो 10 साल के बाद ये दौरा है। हालाँकि दोनों मुल्कों की देखा जाए कि जो ट्रेड है वो भी एक साइज़ेबल है, जैसे मैंने कहा एलएनजी के ऊपर फ़ोकस है। अ, हुँ, इंडिया तकरीबन सवा 4 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आती है इंडिया को। हुँ, सो उनके लिए कतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन अ सेंस कि ये तो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ। अगर इसको रीजनल भी हम देखें तो तब भी इसकी वैल्यू कतर की जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कतर जो है वो खित्ते के अंदर एक आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन में है, और वो हुँ, आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन में इसलिए है कि कतर इस चीज़ को समझता है कि उसकी एक रेलेवेंस है बिकॉज़ ऑफ इट्स बिज़नेस, थोड़ी आबादी होने की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से, और दूसरा आपको याद होगा कि जब पूरे जीसीसी ने कतर को एक टफ टाइम दिया, वो भी ट्रम्प का दौर था, तो कतर हुँ, विथस्टूड एंड कतर ने सारे प्रेशर को बर्दाश्त किया। सो कतर की मज़बूत इकोनॉमी है, इम्पोर्टेंट उसकी रेलेवेंस है, और मेरा ख़्याल है कतरी भी यही देख रहे हैं कि इंडिया भी इटसेल्फ अपनी एक स्पेस बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। और इंडिया, हुँ, आपको पता है कि दुआ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है। तो मे बी हुँ, इंडिया जो है वो इट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट, या कतर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। ऑल्दो कि इंडिया इसको लेके जाएगा टू यूएई एंड सऊदी अरेबिया, बट समहाउ कतर चाहेगा कि उसका कोई ना कोई लिंक जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का कतर में आए, एंड कतर से फिर सऊदी अरब एंटर हो, एंड सऊदी अरब से फिर आगे जिधर भी वो जाएगा, वो इसराइल जाता है या हुँ, मेडिटेरेनियन वो कैसे क्रॉस करता है। सो कतर मेरा ख्याल है हुँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पहुंचा है, और कतर का दिल तो यही है कि उसको जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो उसका हिस्सा बन सके। और दूसरा कतर समझता है कि इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें हर मुल्क आ रहा है, पूरी की पूरी। हुँ, दूसरा ये भी है कि जो जीसीसी है उसका अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कतर के साथ है। सो फिर एंड देन इंडिया की लेबर फोर्स बड़ी तगड़ी है। फिर आपको याद है कि इंडिया ने जो अबू धाबी के अंदर इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लेके गए हैं। तो इंडिया हुँ, एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है जो मिडल ईस्ट के साथ। तो बेसिकली कतर वांट्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ैक्टली। जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके कतर के अंदर स्टोर है, मुझे उसका नाम भूल गया है, बट देयर वाज़ एन मैं रिसेंटली पिछले साल कतर था, तो वहाँ पे एक मैं इन्वेस्टर को मुझे पता चला कि उनका बहुत बड़ा स्टोर है, मार्ट है, एंड सो कतरी इंडिया के अंदर कतरी जो है कतर के अंदर इंडियंस की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। सो लेट्स सी क्या इसमें जो फर्दर जो है वो निकलता है।
हुँ। तो सर इसमें अगर हम दोनों का देखें तो हम इस तरह भी तो कर सकते हैं कि जैसे अगर हम कतर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कतर जो है वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके लाइक साउथ एशिया में अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। लाइक अगर वो रीजनल पावर डायनामिक्स के हम उसमें देखें तो खास तौर पर वो पाकिस्तान और ईरान के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए कतर लाइक भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है ना इज इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा है और अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो ज़ाहिर बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज़्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। गो के हुँ। इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व थे। ये जो हुआ जो एक्स नेवी के लोग थे वो, हुँ। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ये समझ कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज़्यादा हाँ। ज़रूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउट है ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है? वो भी इम्पोर्टेंट है। हुँ। और दूसरी ये है कि रेलिवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। हुँ। इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है, उसके ऊपर फोकस करता है क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिज़नेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफ़िनेटली एक एंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। हुँ। और दूसरा ये है कि दीज ऑल कंट्रीज आर फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हुँ। देखें, कतर को इस चीज़ का पता है कि जितनी बड़े पैमाने पे इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है और जिन लाइन्स पे इंडिया यूएई के साथ काम कर रहा है। देखिए, पूरे जीसीसी स्टडी कर रहा है कि इंडिया का जो यूएई के साथ ताल्लुक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो सारे का सारा, फॉर हुँ। एग्जांपल जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन तरह की चीज़ों के अंदर इंडियंस जो हैं वो यूएई को बेस बनाना चाहते हैं। और